समाजवादी पार्टी महाराजपुर कानपुर नगर के विधानसभा अध्यक्ष संतोष यादव से आज हमारी टीम ने अकबरपुर और कानपुर लोकसभा की सीटों पर संपन्न हुए चुनाव पर बातचीत की। उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं विधानसभा अध्यक्ष संतोष कुमार को। उत्तर प्रदेश ब्यूरो हेड पप्पू यादव के साथ। संतोष कुमार यादव, विधानसभा अध्यक्ष महाराजपुर, समाजवादी पार्टी। अध्यक्ष जी, आप एक लंबे अरसे तक कांग्रेस में रहे, आज गठबंधन, तो गठबंधन को वोट क्यों दे? आप चाहते नहीं कभी कि कांग्रेस को कैसे वोट दे? क्या लगता है सर? लंबे अरसे से नहीं, बल्कि ये तस्वीर आपके सामने है। ये कश्मीर में मेरे फादर आर्मी में थे, देश के लिए तीनों लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने। ये बचपन में मैं वहीं पैदा हुआ था, वहीं था। तो इंदिरा जी वहाँ से अक्सर निकला करती थी और फौज के जितने भी फौज की लोगों के अंकल के लड़के थे वो सब लाइन पे खड़े कर दिए जाते थे और हम भी खड़े होते थे कि इंदिरा जी आ रही हैं। उस समय गाय और बछड़ा चुनाव चिन्ह कांग्रेस का होता था। ये नहीं पता था कि हाथ का पंजा है, और वो हाथ हिलाया करती थी। बाद में हाथ का पंजा कांग्रेस का निशान भी बना। और वहाँ से मैं कश्मीर से यहाँ चला आया और इस अपनी पाक सरजमीन मछरिया में रहने लगा। प्यार मोहब्बत से रहने लगा। अपना जीवन पढ़ाई दिनचर्या पे लग गया। उसके बाद में सन 84 में इंदिरा जी की हत्या कर दी गई और पूरा भारत कांग्रेसमय हो गया। और हेमवती नंदन बहुगुणा उस समय लड़े थे, अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से लड़े थे। यहाँ से दादा नरेश चंद चतुर्वेदी लड़े थे लोकसभा का चुनाव। और यहीं मेरे घर के बाहर जो चौराहा है, वहाँ इंदिरा जी की एक फोटो थी, वो रखी गई थी, उस पर माल्यार्पण किया गया था। तब से मैं कांग्रेसी ही रहा। उसके बाद में 92 में भी फिर कुछ देश में ऐसा हुआ और नेताजी माननीय मुलायम सिंह ने अपनी पार्टी बनाई। और उस पार्टी में जब टिकट दिया गया तो यहाँ से गोविंद नगर विधानसभा हुआ करती थी, दिसंबर सिंह यादव को टिकट दी गई थी। उस समय मैंने कांग्रेस का साथ, कांग्रेस से जो लगाव था, लेकिन अजय कपूर जी चुनाव लड़े थे, वो भी आए थे हमारे यहाँ। लेकिन क्योंकि मेरा वोट नहीं था, एक संभ्रांत नागरिक के परिवारों से या फौज में मेरे परिवार से सारे लोग रहे हैं, तो जो सहयोग जिसका हो सकता था वो किया गया। तो आपका मोह कांग्रेस से क्यों भंग हुआ? क्या वजह? देखिए, कांग्रेस से मेरा मोह नहीं भंग हुआ। जब ये गोविंद नगर विधानसभा के बाद में पहले शरीफ का जी यहाँ से लोकसभा होती थी कानपुर, वो लड़ते रहे। गोविंद नगर विधानसभा होती थी, अजय कपूर लड़ते रहे। उसके बाद में ये विधानसभा महाराजपुर हो गई, तो यहाँ पर कोई नेता नहीं था जो कांग्रेस को आगे बढ़ा सके, क्योंकि गोविंद नगर से लड़ने लगे अजय कपूर ने किदवई नगर विधानसभा चुन ली। तो उसके बाद में ये था कि राजनीति तो करनी है, लेकिन समाज सेवा मेरी आगे रहती थी। तो कोई चाहिए, मुझे सहारा चाहिए। आम जनता गठबंधन को क्यों वोट दे? आम जनता गठबंधन को इसलिए वोट दे कि किसी ने कहा है कि जहां में दर्द के मारों का हाल किसने पूछा है, सभी ने फूलों को छुआ है, बहारों का हाल पूछा है, सुलगती आग पे खारों का हाल किसने पूछा है। जिस देश के लिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने अपनी इंदिरा जी को पहले खोया, फिर राजीव गांधी की शहादत हुई, उस कांग्रेस पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस कांग्रेस पार्टी के श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे कभी राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के लिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी खुद ऐसे शब्दों का, पप्पू और इस तरह के दो शहजादे, इस तरह के बातों को कह रहे हैं। अखिलेश जी के लिए भी कह रहे हैं, राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं। क्या लोकतंत्र में किसी को वोट मांगने का हक नहीं है? और उनको शहजादा बता देना। ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि परिवार को पार्टी सौंप दी है। मोदी जी का ये कहना है कि परिवार को पार्टी सौंप। एक कहावत है कि जिसके होंगे खिलैया वही तो उड़ाएगा चिड़ैया। जब वो बेटे हैं तो राहुल गांधी जी राजीव गांधी के अच्छे बेटे हैं, और अखिलेश यादव जी नेताजी के संघर्षों को आगे ले जा करके, और अगर वो पार्टी बना करके, और पूरे क्या केवल यादव को ही टिकट थोड़ी देते हैं। हमारे यहाँ देखिए, राजा रामपाल जी को टिकट दी गई, बगल में नरेश उत्तम जी को दी गई, इंद्रजीत सरोज को दी गई। राजा रामपाल का टिकट दिया, तो हम अकबरपुर लोकसभा की बात आपसे पूछ ली, क्या लग रहा है आपको? निश्चित तौर पर राजा रामपाल जी ये चुनाव जीत चुके हैं लोकसभा का। देखिए, दो ही 8 सीटें थी, कानपुर और अकबरपुर। क्योंकि आप लोकसभा अकबरपुर आती है,
और कानपुर लोकसभा के बारे में आपका क्या कहना है? कानपुर लोकसभा भी आलोक मिश्रा जी लंबे मार्जिन से जीत रहे हैं, क्योंकि मैं कांग्रेसी कल्चर से भी निकला हूं। तो कांग्रेस के तमाम साथी जो वहां कानपुर के हैं, उन्होंने उनसे भी हमारी बात हुई। हमारी स्वयं की भतीजी का वोट वहां था, क्योंकि किदवई नगर में रहते हैं। चीन मार्ग में मेरे पिताजी को मिला था वो प्लाट, तो मेरे भैया वहीं रहते हैं, तो उसने भी कांग्रेस को वोट किया है। अब हम ये जानना चाहेंगे, अभी भी इनका नारा जो है शुरू से लेके अभी तक का 400 पार का है, क्या नहीं? देखिए, 400 पार तो नहीं हो सकते। 400 हार जरूर इनके नसीब में है। हो सकता है कि 100-125 सीटें इनकी पार्टी अलायंस को मिल जाए। देखिए, बड़े बड़े नारे और बड़े बड़े दावे, इन्होंने जो पिछले 10 सालों का इनका कार्यकाल रहा है, उसमें दावे ही होते ना। इसी तरह से ये दावा जिससे खोखले निकले, इनके विकास के दावे खोखले निकले, इनका 400 पार का निकलेगा। अब ये बताइए कि मुद्दे क्या हैं, चुनाव के मुख्य मुद्दे क्या हैं? चुनाव के मुख्य मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पेपर लीक कराए गए, बेटियों की अस्मत लूटी गई। हाथरस की बेटी हो चाहे डाली कुशवाहा हो, न जाने कितनी बेटियों को हवस के भूखे दरिंदे उनको नोच नोच के खाते रहे। लेकिन इनकी सरकार, एक कानपुर देहात में एक बेटी को बुलडोजर के तले रौंद दिया गया, वो की बेटी थी, चाहे वो जिस जात के लोग हों। इसके अलावा अग्निवीर ये ले आए। युवा आज हमारा अपने पौरुष को, अपनी युवा अवस्था को देश के लिए कुर्बान करना चाहता है, ना कि इनकी ऑफिसों में। इनके एक नेता ने कहा था कि अग्निवीर की 4 साल की ट्रेनिंग करने के बाद में ये आएंगे और हमारे कार्यालयों पे नौकरी करेंगे। क्या देश के लिए जो सेवा करने का संकल्प लेके अपने माँ बाप से बिछड़कर सीमा पे अपना पौरुष दिखाएगा युवा, वो आके इनके कार्यालयों में चपरासी की नौकरी करेगा? इसमें ही परिचय दिया जाए। संतोष जी, हम आपसे एक चीज और ये जानना चाहते हैं कि जब विपक्ष चुनाव हार जाता है तो ईवीएम चिल्लाता है, गड़बड़ी हो गई, बेईमानी कर दी, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव हार नहीं जाता विपक्ष, हरा दिया जाता है। चुनाव का एक नियम है। बड़ा आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आरोप तथ्यागत है, रिपोर्ट के आधार पे है। जो चुनाव की नियमावली है, अगर चुनाव आयोग अधिकारियों को ये निर्देश देता है, एक फॉर्म 17C होता है, माइक्रो ऑब्जर्वर भी नियुक्त किया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से। क्या जो चुनाव आयोग माइक्रो ऑब्जर्वर भेजता है, नियुक्त करता है, क्या पोलिंग पार्टियां उनके नियमानुसार चलती हैं? जैसे क्या है कि माइक्रो ऑब्जर्वर रिपोर्ट आफ्टर पोलिंग डेज, पोलिंग होने के बाद में, मतदान पड़ने के बाद में, ईवीएम सील होने के बाद में एक मत लेखा पत्र दिया जाता है, जिसको फॉर्म 17C कहते हैं। वो सारी राजनीतिक दलों के एजेंट जो होते हैं, मशीन सील होने के बाद में दिया जाता है। लेकिन हमारी विधानसभा में हमारे बूथ अध्यक्ष वो मांगते रहे, लेकिन महाराजपुर विधानसभा में बहुत सी जगह हमारे एजेंट वो मांगते रहे, लेकिन अब लेखा पत्र फॉर्म 17C नहीं दिया गया। जबकि आर्टिकल 14C में ये चुनाव आयोग की गाइडलाइन में आर्टिकल 14 पे ये है कि वेदर फॉर्म 17C हैज बीन गिवन टू पॉलिटिकल पार्टी एजेंट बाय पोलिंग पार्टी गिवन आर नॉट। मतलब मत लेखा पत्र दिया गया है कि नहीं, ये माइक्रो रिपोर्ट उनसे लेता है। मेरे ही मछरिया के बूथ में पीठासीन अधिकारी मुझे नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं माइक्रो ऑब्जर्वर साहब से मिला और मैंने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान हो चुका है मछरिया गांव का, ये नहीं दे रहे, ये मेरा वैदिक हक है। जब माइक्रो ऑब्जर्वर साहब ने उनसे कहा तब वो मुझे दिया। लेकिन बहुत से हमारे महाराजपुर विधानसभा में बहुत जगह पोलिंग जो सेंटर थे उस पर नहीं दिया गया है, कुछ जगह दिया गया है। लेकिन ये मतलब कैसे तय होगा कि मछली जो मतगणना स्थल पे, मतदान स्थल पे जो ईवीएम थी वही मतगणना स्थल पे पहुंची कि नहीं पहुंची? बहुत जगह कहा जा रहा है कि बसें थी, ईवीएम नकली लगी गई। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये तथ्यागत जो वैधानिक अधिकार है लोकतंत्र में कि मतलब लेखा पत्र दिया जाए और पारदर्शिता जो चुनाव की ओर रहे, इससे भाजपा के भी नुकसान हो सकता है, सपा का भी नुकसान हो जाए, जो भी राजनीतिक दल है। ये आखिर फिर पोलिंग पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।